हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टे अपडेटेड। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, जब भी किसी देश के फॉरेन रिलेशंस की बात होती है तो ये उस देश के बाकी देश के साथ कैसे रिलेशंस है इस पर ज़्यादातर निर्भर करता है। इसीलिए हर देश के फॉरेन रिलेशंस अच्छे हो ये उस देश के फॉरेन मिनिस्टर पर ज़्यादातर निर्भर करता है। और हमारे देश के फॉरेन रिलेशंस को इतनी बड़ी ऊंचाई पर ले जाने वाले हमारे करंट फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर, जो कि गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा के सांसद थे, उनका कार्यकाल अब ख़त्म हो रहा है। 18 अगस्त को उनका कार्यकाल अब ख़त्म हो जाएगा और उन्होंने फिर से अपना नॉमिनेशन दिया है फॉर इलेक्शन। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि क्यों बीजेपी के लिए और उससे पहले भारत के लिए मिस्टर एस जयशंकर जी का ये इलेक्शन जीतना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रोज़ाना हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, एस जयशंकर जी ने जब से इंडिया की एज अ फॉरेन मिनिस्टर ओथ ली है, तब से इंडिया के फॉरेन रिलेशन में एक तरीके से बहुत बड़े चेंजेस होते हुए हमें देखने को मिले हैं। जिस वजह से आज अगर जब भी हमारे भारत देश पर कोई उंगली उठाने की कोशिश करता है तो उससे पहले वो 100 बार सोचता है। और जब हम हमारी प्रीवियस फॉरेन पॉलिसी को आज के फॉरेन पॉलिसी से कंपेयर करते हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का स्तर इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया है कि दुनिया का हर देश भारत की फॉरेन पॉलिसी से कुछ सीखना चाहता है और वो इस मॉडल को अपनाना चाहता है। और जिस तरह से भारत की फॉरेन पॉलिसी की देश विदेश में प्रशंसा हो रही है और जिस तरह से इंडिया के फॉरेन अप्रोच की तारीफ़ करी जा रही है, इन सब चीज़ों के मेन हीरो है हमारे एस जयशंकर सर। इंडिया के लोगों के साथ साथ पाकिस्तान ने भी इनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि एस जयशंकर जी ने भारत की फॉरेन रिलेशंस को काफ़ी हद तक सुधारा है, उन्हें मजबूत किया है। प्रीवियसली अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो वो हमेशा एक डिफेंसिव अप्रोच अपनाती थी। जैसे कि जब कोई देश हमारे खिलाफ कुछ कहता था, हम पर सवाल खड़े करता था, तो उसके डिफेंस में हमारे फॉरेन मिनिस्टर रिप्लाई देती थी। लेकिन अब भारत देश की फॉरेन पॉलिसी में एक ऐसा अग्रेसिव अप्रोच देखने को मिला है कि भारत सभी देशों को उनके हर गलत डिसीजन का मुंह तोड़ जवाब भी देता है और अपना ओपिनियन सामने रखने से किसी से भी नहीं डरता और ना ही किसी देश के दबाव में आकर अपने डिसीजन को चेंज करता है, जिसका काफ़ी हद तक श्रेय एस जयशंकर जी को जाता है। लेकिन आज भारत को जो इस कार्य में सबसे सक्षम फॉरेन मिनिस्टर मिला है, उसका मेन रीज़न है उनका फैमिली बैकग्राउंड। उनके पिताजी ने फॉरेन मिनिस्ट्री सर्विस के बैकग्राउंड में कई सालों तक काम किया था एज अ स्ट्रैटेजिक सर्विस एनालिस्ट, और वो एक IAS ऑफिसर भी थे। इसलिए उच्च शिक्षा और राइट डायरेक्शन की वजह से उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगी और वो 1977 में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को ज्वाइन किया। ऐसा माना जाता है कि एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पुरानी जान पहचान थी। तब जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, वो तब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने चाइना का दौरा किया था। और चाइना के दौरे पर तब एस जयशंकर जी ने नरेंद्र मोदी को चाइना के बड़े बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट और पॉलिटिशियन के साथ उनकी मीटिंग फिक्स करवाई। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी उनसे काफ़ी प्रभावित थे। यही कारण है कि चाइना से जुड़ी सारी रणनीति बनाने में एस जयशंकर जी का महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। साल 2007 में इंडिया अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई, जिसमें एस जयशंकर जी की अहम भूमिका थी। एस जयशंकर जी ने अमेरिका के साथ चाहे परमाणु समझौता हो या फिर चीन के साथ डोकलाम विवाद रहा हो, इन दोनों ही बड़े मामलों में एस जयशंकर जी ने बहुत समझदारी और बेहतर तरीके से इसे सुलझाया था। और जब अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा था तो दोनों देशों में भारत के राजदूत रहे एस जयशंकर जी ने बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से इसका हल निकाला और इंडिया की भूमिका को पूरे वर्ल्ड के सामने रखा। कहा जाता है कि 2013 में सेंटर में जब UPA 2 की सरकार थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एस जयशंकर जी का नाम आगे किया था फॉर फॉरेन मिनिस्ट्री। लेकिन सोनिया गांधी के कहने पर सुजाता सिंह को नया फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, जिस वजह से एस जयशंकर जी फॉरेन मिनिस्टर नहीं बन पाए। लेकिन जब 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाई, तब लगा कि वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन तब भी सुषमा स्वराज जी को फॉरेन मिनिस्टर का पद मिला। लेकिन आखिर में 2019 में जब फिर से बीजेपी की सरकार बनी, तब सुषमा स्वराज जी की तबीयत अच्छी न होने के कारण एस जयशंकर को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। और तब से भारत के फॉरेन अफेयर्स में एक इनॉर्मस चेंज हमें देखने को मिला, जिसके महानायक है एस जयशंकर सर। और तब से वो बीजेपी के लिए काफ़ी अहम माने जाते हैं। वो फॉरेन अफेयर्स में जिस तरीके से वो भारत का पक्ष रखते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। फिर चाहे वो
चीन को खरी खोटी सुनाना हो या फिर यूक्रेन वॉर पर यूरोपियन देशों को आईना दिखाना हो, ये सब काम उन्होंने काफ़ी सफलतापूर्वक किए हैं, जिस वजह से हर कोई उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकता। इंडिया के साथ चाइना का जो डोकलाम इशू था वो काफ़ी सालों से चला आ रहा था, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चाइना हर साल इस इशू को बार बार बढ़ाता रहा और भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब ये इशू सॉल्व हो चुका है और इस इशू को सॉल्व करने में भी एस जयशंकर जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यूक्रेन वॉर में इंडिया पर जिस तरीके से एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, यूएसए द्वारा कश्मीर इशू को जिस तरह से उठाया जा रहा था, जिसके बाद एस जयशंकर जी ने उन्हें करारा जवाब देते हुए यूएसए को ये समझाया कि ह्यूमन राइट्स सिर्फ यूएसए का ही कंसर्न नहीं है, बल्कि यूएसए में भी ह्यूमन राइट की कैसी सिचुएशन है इसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने यूएसए के डिप्लोमेट को पूरी तरीके से चुप कर दिया। उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को भी जवाब देते हुए कहा कि जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया इंडिया के बारे में अपने प्रोस्पेक्टिव शो करता है, इंडिया के बारे में लिखता है और जो लोगों को दिखाता है, इससे ये बात तो साफ होती है कि वेस्टर्न मीडिया भारत को इम्प्रूव होते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है ये बात उन्हें शायद पसंद नहीं आ रही है और इसलिए वो एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा फैलाता है। तो दोस्तों, इस डिस्कशन से हमें ये तो समझ में आ गया कि एस जयशंकर जी इंडिया के डिप्लोमेटिक रणनीति के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और जिस तरह से उन्होंने अब तक इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पर अपना स्टांस रखा है और अब तो उनका टेन्योर भी ख़त्म हो रहा है। तो हम सब भारतीय तो यही चाहते हैं कि वो दोबारा फिर से फॉरेन मिनिस्टर बने और भारत के फॉरेन रिलेशंस को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए। इसलिए आने वाले राज्यसभा के इलेक्शन में उनका जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि वो ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि गुजरात राज्यसभा पर पूरी तरीके से बीजेपी का वर्चस्व रहा है, तो उनकी जीतने की आशंका काफ़ी ज़्यादा मानी जा रही है। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए हम आप तक उनके कार्यकाल में उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है और देश का फॉरेन मिनिस्टर कैसा हो उसका स्टैंडर्ड सेट किया है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाना चाहते थे, जो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।